हेलो स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा आप सबका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, या फिर हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे चलकर स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो उस वीडियो के बाद हम इस वीडियो में अब आज डिस्कस करेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्पर्म का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, और हमारे एग्ज़ाम में हमें इसको किस तरह से पूरा लिखना होता है और इसका फिगर कैसे बनाना होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक आप सब देखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, और नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं आपको बताता हूँ स्पर्म होता क्या है। स्टूडेंट्स, अक्सर हम सब ने ये नाम सुना होगा, और हम लोगों ने, अगर आपने इस चैनल को पहले से फॉलो किया हुआ है तो आपको पता होगा कि स्पर्म जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से बनता है। ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट, जो स्पर्म होता है उसको हम स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? पूरा नाम उसका क्या है? स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? स्पर्म। ठीक है ना, हम उसको एज यूजुअल मेल गैमीट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमीट। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मेल गैमीट या फिर स्पर्म है या स्पर्मेटोजोआ है, ये जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पर्म यानी कि मेल गैमीट यानी कि स्पर्मेटोजोआ क्या चीज़ होती है, उसका फिगर कैसे होता है, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। द मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ OR स्पर्म। ठीक है ना, यहाँ पे आप नोट्स में ध्यान से देखिए, मैं ऊपर वाला पोर्शन पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है द मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ OR स्पर्म। ठीक है, full stop. A sperm is an elongated microscopic structure. The body of sperm is differentiated into the following three parts. Students, जो यानी मेल गैमीट ही स्पर्मेटोजोआ स्पर्म कहलाता है, और एक जो स्पर्म होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है और लंबा स्ट्रक्चर होता है। और पूरे स्पर्म की बॉडी को हम थ्री पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज हेड, second part is called middle piece, and third part is called tail or flagellum. ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान है। हम स्पर्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इस नोट्स में देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेड। ठीक है ना, तो अब हेड क्या होता है? हेड आप नाम से ही जान सकते हो, हेड स्पर्म का आगे का सबसे मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है। तो द हेड ऑफ स्पर्म इज हाईली वेरिएबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इन मैन द हेड ऑफ स्पर्म इज कोनिकल और ट्रायंगुलर। द हेड कंसिस्ट न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। यानी हेड के अंदर क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम होता है। यानी हेड यूजुअली ह्यूमन बींग्स में ट्रायंगुलर होता है, और दूसरे एनिमल्स में इसका जो शेप होता है हेड का वो वेरिएबल है। अलग अलग एनिमल्स में आप स्पर्म के हेड के शेप में वेरिएशन देखते हैं, लेकिन जब आप ह्यूमन स्पर्म को देखते हैं तो ह्यूमन स्पर्म में हेड का जो शेप होता है, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा और उसको बनाना भी आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, ह्यूमन स्पर्म में हेड का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप लास्ट में देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है न्यूक्लियस एक्रोसोम। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी अगर आपको ठीक से ना दिख रहा हो वीडियो, तो आप इसको जो है अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं सेटिंग से। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द हेड। The nucleus consists genes and it is responsible for the transmission of genetic character from male parent, that is father, to their offspring. यानी न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हेड के अंदर होता है।
इस न्यूक्लियस में जीन होते हैं जो कि जेनेटिक कैरेक्टर्स को, फादर के जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, उनकी आगे की जनरेशन में। और उसके बाद एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड, इट इज़ मेड अप ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो एक्रोसोम इंटीरियर पार्ट होता है और ये किसका बना होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। इट कंसिस्ट टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम्स, टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? दीज एंजाइम्स हेल्प द स्पर्म to penetrate the egg membrane. The acrosome is also called perforatorium. Perforatorium भी हम उसको बोलते हैं, किसको? एक्रोसोम को, ठीक है। तो एक्रोसोम पे टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम्स होते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम में इस चीज़ को क्लियर करूंगा स्टूडेंट्स। तो स्पर्म का सबसे पहला पार्ट था हेड। अब सेकंड पार्ट जो स्पर्म की बॉडी का है डेट इज कॉल्ड मिडिल पीस। मिडिल पीस उसका मिडिल पार्ट होता है और उसमें फिर से दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है नेक और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल शीट। तो एक बार मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ नेक को। नेक में क्या लिखा हुआ है? द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडिल पीस इज कॉल्ड नेक। द नेक रीजन कंसिस्ट टू सेंट्रियोल्स। इट इज इंट्रोड्यूस इनटू द एग विच इज इसेंशियल फॉर द completement of the cell division. Second one is called mitochondrial sheath. The mitochondrial make a spiral sheath in the basal part of the axial filament of flagellum. The mitochondria help in the release of energy for the movement of sperm to forward direction. Full stop. तो स्टूडेंट्स ये क्या था? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। मैं अभी आपको इसको हिंदी में समझाऊंगा डायग्राम में। लास्ट पार्ट जो हमारा स्पर्म का है वो क्या है? टेल। तो टेल क्या होता है? टेल स्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है। स्पर्म की मूवमेंट और उसकी मोटिलिटी के लिए टेल का होना ज़रूरी भी होता है। तो टेल्स के थ्रू स्पर्म क्या करता है? मूवमेंट करता है और वो स्विम कर कर आगे की तरफ बढ़ता है और वो एग की तरफ जाने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली एग तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन करवाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस डायग्राम को स्टूडेंट्स आप देखिए। मैं इस डायग्राम को आपको समझाऊंगा कि जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर कहाँ हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्पर्म में मेनली दो पार्ट या तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हेड, दूसरा पार्ट मिडिल पीस और तीसरा लास्ट पार्ट जो होता है वो है टेल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो दिस एरिया इज कॉल्ड हेड, ये हेड है। हेड में आप ध्यान से देखो तो आपको रेड कलर का जो दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये कैसा है? हैप्लॉइड है, ठीक है ना। और आगे जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस तरह का रेड कलर का जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम, ठीक है ना, एक्रोसोम। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज एक्रोसोम। इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इट इज़ मेड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है एक्रोसोम और इस पर टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम होता है। नहीं, जो एक्रोसोम होता है इस पर कुछ टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम्स होते हैं जो कि एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हेड में दो मेन चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा उसके आगे का जो कैप लाइक इंटीरियर मोस्ट कैप लाइक पार्ट है जिसको एक्रोसोम कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप मिडिल पीस में आओ। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड मिडिल पीस, ठीक है। अब मिडिल पीस में आप देखो तो सबसे पहले नेक आएगा, फिर दूसरा पार्ट जो आएगा वो माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है। ये इतना क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है और ये थोड़ा सा क्या है? नेक है। ओके स्टूडेंट्स ना, तो नेक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेक में सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल। नेक में सेंट्रियोल पाया जाता है विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेंट्रियोल जो आगे चलकर यूज़ होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम, ठीक है। एग के मियोसिस को पूरा करने में सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट करता है। तो फिलहाल यहाँ पर स्पर्म के नेक में सेंट्रियोल होता है और नेक के नीचे का जो पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ कहते हैं। उसमें अंदर क्या होते हैं? खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पीस में, ये माइटोकॉन्ड्रिया
एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है, स्पर्म के में मूवमेंट आता है। तो स्पर्म को जो एनर्जी चाहिए भागने के लिए, तेज़ी से मूवमेंट करने के लिए, वो एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा कहाँ पर? मिडिल पीस में। ओके स्टूडेंट्स, तो मिडिल पीस में क्या है? खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड टेल। इसको क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। टेल जो होती है स्टूडेंट्स, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेल, इसकी लेंथ लंबी होती है और टेल के हेल्प से स्पर्म स्विम करके फॉरवर्डली यानी आगे की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? टुवर्ड्स द एग, एग की तरफ जाता है और अल्टीमेटली वो एग के पास पहुंचकर उसको फर्टिलाइज करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल या ह्यूमन स्पर्म या ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। बहुत ही आसान है। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो समझ में ना आई हो तो एक बार दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा। जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं मैं उसको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, और आप सब भी इसको ध्यान से देखकर अच्छे से इसको समझ लें और इसकी नोट्स ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे। इस तरह की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और आप सबकी जो डिमांडिंग वीडियोस होती हैं उन सब पे मैं आपको धीरे धीरे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। और आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।